लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर में फटे एक बम ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस जहां संभलने की कोशिश कर रही है, वहां भाजपा की तरफ से उसकी दयनीय स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इंदौर की तरह गाजियाबाद, नोएडा में भी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा ही बम फटा था, जिसने कांग्रेस को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उस राजनीतिक बम का नाम था रमेश चंद तोमर। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। इंदौर में कौन सा बम फटा है जिसने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया, इसका जिक्र करने से पहले मैं आपको इस लोकसभा चुनाव के दौरान इससे पहले सूरत में हुए चुनावी विस्फोट के बारे में बताना चाहता हूं, जहां कांग्रेस हिल भी नहीं पाई और पत्थर की तरह जड़ होकर रह गई। सूरत में कांग्रेस की जड़ता की स्थिति कुछ ऐसी हुई कि भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल को बिना चुनाव लड़े ही विजयी घोषित कर दिया गया है। उनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो चुका है और बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, इसलिए उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। सूरत लोकसभा सीट के 7 दशक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस प्रकरण में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थकों ने हलफनामा देकर कहा कि पर्चे में उनके उम्मीदवार का नाम गलत है, ऐसे में उनका पर्चा रद्द हो गया। इसमें बीजेपी की क्या गलती है? सूरत में कुल 15 नामांकन पत्र भरे गए थे। इनमें कांग्रेस के नीलेश कुंभानी समेत 6 फॉर्म रद्द हो गए। इस तरह बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को छोड़कर 8 उम्मीदवारों के फॉर्म बचे थे, लेकिन इन 8 उम्मीदवारों ने भी अपने फॉर्म वापस ले लिए। लिहाजा मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। दोस्तों, 10 साल पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद, नोएडा में हुए राजनीतिक विस्फोट को मैंने रमेश चंद तोमर बम नाम क्यों दिया है, इसे आप इस बात से समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी के समर्थन में कांग्रेस के जिस प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है, उसका नाम है अक्षय कांति बम। अक्षय कांति बम के विस्फोट ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। चौथे चरण के चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। पर्चा वापस लेने के बाद वो मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के साथ निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से बाहर निकले और सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे और वहां वो कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इंदौर कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह नगर है। जब प्रदेश अध्यक्ष के घर के अंदर की ही ऐसी स्थिति है, तो बाकी स्थान पर पार्टी का क्या हल होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। इंदौर में 13 मई को मतदान होना है। खास बात यह है कि कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल ने डमी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन अक्षय कांति बम के विस्फोट से पहले ही मोती सिंह पटेल का नामांकन जांच में सही न पाए जाने के कारण पहले ही निरस्त हो चुका है। यानी कांग्रेस अब वहां चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है और भाजपा के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। मित्रों, मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि यहां विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन को यह दूसरा झटका लगा है। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को खजुराहो में सीट मिली थी, मगर उनका वहां नामांकन रद्द हो चुका है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि 2014 के चुनाव में किस तरह से फटा था रमेश चंद तोमर बम। गाजियाबाद की राजनीति में रमेश चंद तोमर एक जाना पहचाना नाम है। वो 4 बार हापुड़ गाजियाबाद से भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते। 1991, 1996, 1998 और 1999 में हापुड़ गाजियाबाद की जनता ने उन्हें अपना सांसद चुना था। दुर्भाग्य से 2004 के लोकसभा चुनाव में तोमर कांग्रेस के सुरेंद्र गोयल से हार गए थे। सुरेंद्र गोयल कांग्रेस के बेहद लोकप्रिय नेता थे, जो सभासद, नगर पालिका चेयरमैन और विधायक भी रहे। विधायक रहते हुए ही कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और उन्होंने 4 बार के सांसद रमेश चंद तोमर को हरा दिया। 2004 में चुनाव हारने के बाद रमेश चंद तोमर को 2009 में भाजपा ने टिकट नहीं दिया और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह उम्मीदवार के तौर पर स्वयं गाजियाबाद आ गए थे। हालांकि उस समय गाजियाबाद लोकसभा सीट को भाजपा के लिए बहुत ज्यादा आरामदायक नहीं माना जा रहा था। सुरेंद्र गोयल एक लोकप्रिय नेता थे और 4 बार के सांसद रमेश चंद तोमर को हरा कर जीते थे।
ये सीट बहुत ज्यादा आरामदायक नहीं थी। इसका खुलासा स्वयं राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल को गाजियाबाद में अतुल गर्ग के समर्थन में हुई जनसभा में किया है। राजनाथ सिंह का कहना था कि जब 2009 में वो गाजियाबाद चुनाव लड़ने के लिए आ रहे थे तो कई लोगों ने मना भी किया था कि गाजियाबाद हारी हुई सीट है, आप वहां मत जाइए, लेकिन गाजियाबाद के लोगों पर उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए वो गाजियाबाद आए और यहां के मतदाताओं ने लगभग 1 लाख मतों से उन्हें जिता दिया था। आइए सुनते हैं कि क्या क्या कहा था राजनाथ सिंह ने। जब आया था गाजियाबाद चुनाव लड़ने के लिए, लोगों ने कहा गाजियाबाद की सीट बहुत कठिन सीट है। हमारे नेताओं ने दिल्ली में भी मुझे समझाने की कोशिश की कि गाजियाबाद से आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यह सीट हारी हुई है और ऐसी ही सीट से आपको चुनाव लड़ना चाहिए जहां से कि भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई हो। लेकिन बहनों भाइयों, मैंने ठान लिया था, क्योंकि बहुत पुराना गाजियाबाद के साथ हमारा रिश्ता था। मैंने अपने नेताओं को भी कहा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यदि मैं गाजियाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी बन के चुनाव के मैदान में उतरूंगा तो वहां की जनता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा और भारी मतों से विजय प्राप्त करके मैं भारत की संसद में पहुंचूंगा। जो सोचा था वही हुआ। लगभग लाख वोटों से आप लोगों ने विजय दिलाई। दोस्तों, राजनाथ सिंह के गाजियाबाद का उम्मीदवार बनने और अपना टिकट कट जाने के कारण नाराज और निराश होकर रमेश चंद्र तोमर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और कांग्रेस ने उन्हें नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर से अपना प्रत्याशी बना दिया था। दुर्भाग्य ने गौतम बुद्ध नगर में भी रमेश चंद्र तोमर का पीछा नहीं छोड़ा था और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार गए थे। तोमर की हार भी ऐसी हुई थी कि वो चौथे स्थान पर रहे। बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र नागर उस चुनाव को जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। आपको याद ही होगा 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही थी। आरएसएस की सहमति से तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया था। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल इमेज के कारण भाजपा और मतदाता दोनों ही उस समय जोश से भरे हुए थे। कांग्रेस प्रत्येक सीट पर चुन चुनकर अपने प्रत्याशियों को उतारने की रणनीति पर काम कर रही थी। ऐसे में कांग्रेस ने 2009 का चुनाव हार चुके मगर उससे पहले 4 बार सांसद रह चुके प्रोफेसर रमेश चंद्र तोमर को ही प्रत्याशी बनाया। 2014 के उस चुनाव में तोमर को कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था। तभी एक ऐसी घटना हो गई जिसने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया था। उस समय भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए नरेंद्र मोदी की गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जनसभा थी। मैं भी दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ के रूप में जनसभा को कवर करने के लिए उस रैली में उपस्थित था। रैली में शामिल हजारों लोग उस समय दंग रह गए थे जब गौतम बुद्ध नगर के कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद्र तोमर भी नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर पहुंचे और उन्होंने मोदी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर दी। उस घोषणा के बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाया और वो फोटो मीडिया में खूब सुर्खियों में रही थी। गौतम बुद्ध नगर के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा भी मंच पर थे और उन्होंने रमेश चंद्र तोमर का स्वागत किया था। दोस्तों, 2014 में रमेश चंद्र तोमर बम फटने से कांग्रेस तो हिल गई थी, लेकिन इस बात की चर्चा आज तक होती है कि रमेश चंद्र तोमर को क्या मिला। तोमर ने मतदान से ठीक 1 सप्ताह पहले ऐसे समय में कांग्रेस को झटका दिया जब वो दूसरा प्रत्याशी खड़ा करने की स्थिति में भी नहीं थी। तोमर के खिलाफ कांग्रेसियों ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किए थे और उनका पुतला भी जलाया था। भारतीय जनता पार्टी ने पुरस्कार स्वरूप उनके लिए सिर्फ इतना किया कि 2017 में उन्हें ठाकुर बाहुल्य धौलाना विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया और 4 बार सांसद रह चुके रमेश चंद्र तोमर ने विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ा। सपा के मौजूदा विधायक धर्मेश तोमर और भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र तोमर के बीच राजपूत वोटों में बिखराव हो गया और दोनों राजपूत प्रत्याशी चुनाव हार गए। बसपा उम्मीदवार मोहम्मद असलम ने उस चुनाव में जीत दर्ज कर ली थी। 2022 के चुनाव में धर्मेश तोमर भी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने धर्मेश तोमर को प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव जीत भी गए। कुल मिलाकर इस विधानसभा क्षेत्र में तोमर के लिए बची खुशी उम्मीदें भी समाप्त हो गई। उसके बाद से आज तक तोमर भारतीय जनता पार्टी में ही है, लेकिन भाजपा के ही कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता ने उन्हें गले लगा लिया, बस यही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम है।
इससे ज्यादा कोई संभावना तोमर के लिए नहीं बची है। हालांकि तोमर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो सहमत नहीं है और किसी ना किसी रूप में अभी भी सक्रिय रहते हैं, चर्चाओं में भी बने रहते हैं। स्थानीय विधायकों से जनरल वीके सिंह के विवाद के मुद्दे पर वो खुलकर वीके सिंह के साथ रहे थे। तो मित्रों, ये था रमेश चंद्र तोमर बम, जो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान फटा था और जिसने नोएडा गाजियाबाद में कांग्रेस को हिलाकर रख दिया था। ऐसी ही घटनाएं 2024 के मौजूदा लोकसभा चुनाव में इंदौर और सूरत में देखी गई हैं। प्रत्येक नेता को अधिकार है कि वो राजनीति के पथ पर किस तरह से आगे बढ़ता है, लेकिन आमतौर पर इस तरह से चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। सूरत और इंदौर में भी कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को भाजपा में क्या मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 10 साल पहले ऐसा ही विस्फोट करने वाले रमेश चंद्र तोमर को अभी तक कुछ नहीं मिला है, ये हम देख रहे हैं। 4 बार सांसद रहने के बाद उन्हें एक ऐसे क्षेत्र से विधायक का टिकट मिला जहां से वो हार गए। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नए एपिसोड में एक बार फिर से नए विषय के साथ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज, नमस्कार।